गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के मैथ्स के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग 2 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो नंबर का डिफरेंस 26 है, उसमें एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 times है, 3 गुना है, तो इस नंबर को फाइंड करना है। हमको बताना है कि दोनों नंबर क्या होगा। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। यहाँ मान लेंगे हम लोग कि नंबर जो है एक्स और वाई है, और ये भी मान लेंगे इसमें कि एक्स जो है हमारा वाई से ग्रेटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो नंबर का डिफरेंस 26 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल 26, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, तो x किसके इक्वल होगा, ये 3y के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि x हमारा ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर है, तो छोटे नंबर का 3 गुना है। अब यहाँ से x माइनस 3y किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट से y का वैल्यू निकालेंगे, तो ये x माइनस 26 आ गया। अब इस y के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। ठीक है, और इसको सोल्व कर देंगे तो x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 39। अब इस x के वैल्यू 39 को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो y का वैल्यू 13 आ गया। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 39 एंड 13। यही हमारा ये दो नंबर हो जाएगा। इसमें ये x इक्वल 3y है, इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 2 मान के अब इसी वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, इस तरह से इजीली सोल्व हो जाता। इसका सेकेंड क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब इसमें दिया है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसमें दिया कि दो सप्लीमेंट्री एंगल में जो लार्जर एंगल है ये स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो इसको फाइंड करना है हमको। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे लेट द रिक्वायर्ड एंगल्स बी x डिग्री एंड y डिग्री। ठीक है, यहाँ मान लेंगे कि यही दोनों हमारा एंगल है और इसमें भी x जो है ना y से ग्रेटर है। तो क्वेश्चन में दिया कि सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल x y क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। और सेकंड में क्या दिया हुआ है कि इसमें जो ग्रेटर एंगल है स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, y प्लस 18 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे x के इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 मान लिए हैं। अब इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। ठीक है, अब वहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए, और फिर जो वैल्यू आएगा उसको इक्वेशन सेकेंड में पुट करके हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 कर देंगे, फिर उसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी से x या y का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करके भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। इसको आप लोग आगे नेक्स्ट सोल्व कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ 3800, लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट को और 6 बॉल को 3800 में खरीदा, फिर बाद में 3 बैट्स को और 5 बॉल्स को 1750 में खरीदा। तो हमको यहाँ पे कॉस्ट बताना है एक बैट और एक बॉल का। ठीक है, तो इसको दो वेरिएबल में पहले मान लेंगे। अब इस तरह क्वेश्चन को हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में भी सोल्व किए थे। अब यहाँ मान लेंगे हम लोग कि एक बैट का कॉस्ट x रुपया है और एक बॉल का कॉस्ट y रुपीज़ है। तो पहला इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 1300, और सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी से x या y का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करके हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और एक बैट एक बॉल का कॉस्ट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसको आप लोग खुद से सोल्व कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी टाइप का था, उसको हम वहाँ पे सोल्व किए हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कॉन्सिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज़, and for journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. What is the fixed charge and the charge per kilometer? अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई टैक्सी है
जिसका चार्ज किसी शहर में बता रहे हैं कि एक ऑलरेडी उसका फिक्स चार्ज है और उसके बाद जितना किलोमीटर आप जाइएगा उसके हिसाब से उसका चार्ज देना होगा, ठीक है, उसका भाड़ा देना होगा। अब दिया है कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए किसी पैसेंजर को 105 रुपये पेड करना पड़ा, ठीक है। फिर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको 155 रुपये पेड करना पड़ा। तो इसमें बताना है कि फ़िक्स चार्ज क्या होगा और चार्ज पर किलोमीटर क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, फिक्स चार्ज को एक्स पे मान लेंगे और चार्ज पर किलोमीटर को ₹y मान लेंगे, ठीक है। इसमें आगे फिर दिया गया हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब कोई पर्सन है अगर 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको कितना पेड करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है लेट द फिक्स चार्ज बी ₹x एंड द चार्ज पर किलोमीटर भी ₹y। हम लोग मान लिया यहाँ पे कुछ टैक्सी का फिक्स चार्ज क्या है, ₹x है और किलोमीटर के हिसाब से उसका चार्ज क्या हो गया, ₹y। तो क्वेश्चन में दिया है कोई पर्सन है, कोई पैसेंजर है जो 10 किलोमीटर जा रहा है और 105 रुपये पेड कर रहा है। तो फिक्स चार्ज तो देना ही होगा और 1 किलोमीटर का ₹y चार्ज लग रहा है। तो 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 10y 10y। तो दोनों का सम कितना पेड करना पड़ा उसको, 105। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। और उसमें सेकंड केस था कि कोई पर्सन अगर 15 किलोमीटर जा रहा है तो 155 रुपीज़ पेड करना है उसको। तो फिक्स चार्ज तो देना ही होगा, ठीक है। और 15 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 15y हो गया। अब ये दोनों हो गया उसका 155 रुपीज़। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड मान लिए। अब इक्वेशन फर्स्ट से x या y का वैल्यू निकालिए या सेकंड से निकालिए। किसी इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहाँ से x का वैल्यू और y का वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर आ जाएगा। उसमें लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ था कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो उसको कितना फेयर देना होगा। तो टोटल चार्जेस फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको फिक्स चार्ज तो देना ही होगा और 25 किलोमीटर के लिए 25 रुपीज़ भी देना होगा उसको, ठीक है। तो यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू जो आएगा यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये उसका वैल्यू आ जाएगा 25 किलोमीटर के लिए कितना कॉस्ट, उसको इतना चार्ज पेड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। अब इस क्वेश्चन में दिया कि फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर रहे हैं तो 9/11 हो जा रहा है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर रहे हैं तो 5/6 हो रहा है। तो हमको फ्रैक्शन पता करना है क्या होगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। या मान लेंगे लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x/y। ये न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है, यही हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 को ऐड कर रहे हैं तो ये 9/11 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिए यहाँ पे x + 2/y + 2 = 9/11। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए और सोल्व कर दिए तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। फिर सेकंड केस में दिया हुआ है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 को ऐड करेंगे तो ये 5/6 हो जाएगा। इसको लिख दिया गया है, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। अब इसको आप लोग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पहले हम लोग को ऑलरेडी दे चुका था कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे उसमें मेथड मेंशन नहीं हो तो आप लोग इसको एलिमिनेशन से भी सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।